काय का भोग है? काय का भोग, ये तो अंदर में लीन हो गए। अनंत सुख कहाँ से हो जाएगा अभी? क्या भरोसा आता है? आता है तो भजन बोलो। भरोसा आ गया तो परमात्मा ही बन गया जीव। सारा काम विश्वास का है। और माँ बाप का ही भरोसा नहीं हो तो फिर बाकी की बात ही छोड़ दो उसकी। तो अपने अनंत, ये तो व्यवहार की बात है। निश्चय की बात तो ये है कि अनंत भगवान हमारे पिताजी हैं, जिनवाणी हमारी माता है। आप भजन बोलो। बस भाववास हमने अपनापन दिखलाया, ब्रह्म बुद्धि से खुद ही हमने अपना संसार बढ़ाया। बब बब से छुटकारा संकल्प हमारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। एक क्षण निभाए, एक क्षण तो बहुत बड़ा है। एक समय, एक क्षण का अनंतों भाव, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। तो सिर से लगा के पैर तक पूरा आनंद, शांति और सुख का भंडार है जीव। इतना ही जिनेंद्र भगवान का कहना है। और अपने जीव को ऐसा मान लिया, उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हो जाता है। अब इतना भरोसा चाहिए। आप देखो, ज़्यादा टाइम तो है नहीं अपने पास। शीतल के पद कमल युग, सुंदर मुझको सुहाए। पढ़ना जोर से, जरा जोर से पढ़ो। वाह, जिसको शीतलता चाहिए उसको शीतलनाथ भगवान पसंद आएंगे आएंगे। और शीतलनाथ भगवान का 5 कल्याणक में से एक भी कल्याणक होएगा तो गर्भ से ही सोचना शुरू करेगा। गर्भ में आए अभी तो माँ के पेट में, और उसी टाइम पे शीतलनाथ भगवान को ऐसी गंभीरता से पूजा जाचाते हैं, याद करते हैं दिगंबर मुनिराज। क्या बात है, इस जिज्ञासा तो होना चाहिए। और ये वो सोचेगा जो बोलने का और सुनने का, सुनाने का आग्रह छोड़ेगा। पांचों कल्याणक सुखदाय होते हैं। गर्भ कल्याणक की बात बताइए, अभी टाइम अपने पास नहीं है।
नहीं तो पांचों कल्याणकों के जिन भगवान का भी आए, कोई भी कल्याण, मोक्ष कल्याणक के दिन तो बोलना है, पर गर्भ कल्याणक के दिन भी पांचों कल्याणक बोलना चाहिए, तो थोड़ा जागृत हो सकेगा, नहीं तो सोया ही है। गर्भ कल्याणक से शुरुआत होती है और 3 लोक में, नरकों में भी शांति हो जाती तत्काल। गर्भ में आते से ही 3 लोक के जीव समझ जाते हैं, समझदार, कि कोई महान जीव या तीर्थंकर के जीव का जन्म होने वाला है। तीर्थंकर इसलिए कहा कि सिर्फ उनकी ही वाणी सुनने लायक है। तो दिव्य धनी का प्रेम हो तो वो पांचों कल्याणकों को बहुत भाव से सुनेगा और समझेगा, क्योंकि सुने तो अनंत बार है, समझने पर वजन है कि गर्भ में भी आए और सुख भोग रहे हैं। यह कैसा गर्भ में, क्या माँ के पेट में अभी तो जन्म ही नहीं हुआ जिसमें गर्भ कल्याणक है? कोई भजन गर्भ कल्याणक का? उसी की बात चल रही है कि गर्भ कल्याणक से ही आनंद शुरू हो जाना चाहिए। 3 लोक में मामूली बात नहीं है गर्भ कल्याणक। 3 लोक में भी, नरकों में भी शांति पड़ी। क्या भजन है देखो। देवों ने जय जयकार किया, फिर सारी धरती पर और सारे अंबर पर हर्ष छाया, कि चारों ओर हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, कि चारों ओर हर्ष छाया। इसलिए गर्भ कल्याणक में अगर धर्मात्मा माता पिता हैं तो तत्काल जीव को शांति पैदा होगी, और अगर धर्मात्मा नहीं है तो कोई बात नहीं। अनंत भगवान तो धर्मात्मा है, सिद्ध भगवान तो धर्मात्मा है। अर्थात धर्म अर्थात शांति आनंद भोगना। आप पुण्य पाप तो दुष्ट महादुष्ट है, इनसे तो बंधना ही बंधना होता है। जो पुण्य पाप में भेद नहीं करेगा, एक शरीर का देखेगा, उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। पाप तो बुरा है और पुण्य भला है, तो ये तो अनादि काल की रटन है जीव की। वो क्या गर्भ कल्याणक बनाएगा? तो गर्भ कल्याणक से ही शुरुआत है। इसलिए जिसको यहाँ अपने ही माता पिता का प्रेम नहीं है और घरवाली के राग में डूब जाता पूरा का पूरा, और पागल किसको कहते हैं? उसको अनंत भगवान का प्रेम तो संभव ही नहीं है। कितनी कड़क बात लगती देखो। बोलना सरल है, कड़क बहुत है, लेकिन अमृत है। अगर उतर गई तो अमृत है। ये क्षणिक संयोग है, इस जन्म पूर्ति बात है। और अगर माँ बाप नहीं भी समझदार हो, धर्मात्मा नहीं हो, तो भी जिसको थोड़ा अनुमान में भी लग रहा हो कि शीतलनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक कैसे मनता है 3 लोक में, ऐसा सोच के थोड़ा सा भी जागृत हो जाए, अणु मात्र भी जागृत हो जाए जरा सा सुनने समझने का, हाँ ऐसी हालत है।